हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री की बुक की यूनिट 4 करने वाले इंडियन पेंटिंग। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली क्या रीड करने वाले हैं, हम रीड करेंगे कि जब हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई थी उससे पहले लोग किस तरीके की पेंटिंग बनाते थे, सिविलाइजेशन स्टार्ट होने के बाद किस तरीके की पेंटिंग बनाने लगे और नाउ आज हम किस तरीके की पेंटिंग बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले जो इंडिया पेंटिंग है, इंडियन जो पेंटिंग होती है वो हमें क्या बताती हैं। तो जो आर्ट फॉर्म्स होती हैं, कोई भी आर्ट फॉर्म हो गई, हमें क्या बताती हैं, कोई भी कल्चर के बारे में बताती हैं कि लोग क्या खाते थे पहले, क्या पीते थे, सब कुछ चीज़ें हमें बताते हैं। जैसे कि अलग अलग जो स्कॉलर्स होते हैं, जैसे जैम फर्ग्यूसन, जैम बोरिस होते हैं, जॉन मार्शल होते हैं, वो बताते हैं कि किस प्रकार से जो नई नई डिस्कवरी होती चली आई पेंटिंग को लेकर, और किस प्रकार से जब लोगों को लिखना नहीं आता था तो वो किस प्रकार से पेंटिंग के माध्यम से एक दूसरे से बातें करते थे, या फिर जो उनके बारे में हम नहीं रीड कर पाते, या फिर उन्होंने जो लैंग्वेज लिखी, जैसे कि आप हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात कर लो, वहाँ पर लोगों ने लैंग्वेज लिख तो रखी है, अपनी बातें लिख तो रखी हैं, लेकिन हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो आज तक नहीं रीड कर पाए कि किस तरीके की उन्होंने बातें लिख रखी हैं। लेकिन उन्होंने जो पेंटिंग बनाई उनके माध्यम से पता चलता है ना कि लोग क्या करते थे, क्या पहनते थे, सारी चीज़ें पता चली हैं। तो वहीं हम बहुत समय पहले जब लोगों को लिखना भी नहीं आता था तो उन्होंने पेंटिंग के माध्यम से हमें पता चलता है ना उनके बारे में। तो ये सारी बातें हमें पता चलती है। एक पावरफुल मीडियम होता है कोई भी कल्चर के बारे में जानने के, ट्रेडिशन के बारे में, एक्सप्रेशन को जानने के लिए पेंटिंग हमारे लिए, ठीक है। तो जो पेंटिंग होती है ये हमें बताती है कोई भी वैल्यू के बारे में, कोई बिहेवियर मैनकाइंड का किस तरीके से थी, उनकी बहुत सारी रचनात्मक जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हमें बताती हैं। और ये भी बताती हैं कि जो स्टार्टिंग में लोग जिस तरीके की पेंटिंग बनाते वो किस प्रकार से प्रोसेस होते होते एक डेली लाइफ के बारे में बताती थी वो, और किस प्रकार से आज वो बहुत ऊंचाई पर चली गई हैं पेंटिंग, पहले कि लोग किस तरीके की पेंटिंग बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें इंडियन पेंटिंग के द्वारा ही पता चला है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो पेंटिंग क्या होती है, पेंटिंग हैज़ बिकेम ए ब्रिज। एक ब्रिज है किस चीज़ का, जो हमें पास्ट के बारे में हमने क्या करा उसके बारे में एक ब्रिज है, जो लोगों के बारे में रिफ्लेक्ट करती हैं कि वो क्या करते थे और क्या करना चाहते थे, सारी चीज़ें हमें उनके बारे में पता चली हैं पेंटिंग के माध्यम से, ठीक है। दी हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग, जो हिस्ट्री है जो पेंटिंग की, ये हम देखेंगे एंशिएंट टाइम के और मेडाइवल टाइम पीरियड की इस चैप्टर्स के अंदर। और हम देखेंगे जो मुगल टाइम पीरियड में और राजपूत जो टाइम पीरियड थे उन्होंने किस प्रकार से जो मिनिएचर जो पेंटिंग है उसकी स्टार्टिंग की, और यूरोपियन जब आए इंडिया के अंदर, जो कॉलोनी बनाए हम इंडिया उपनिवेश रहा ब्रिटिश के, तो उन्होंने किस प्रकार से रिफ्लेक्ट किया पेंटिंग का इंडिया के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो आपका पेंटिंग वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है, तो आपके जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपको बताया जाता है कि जो पेंटिंग्स होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखी हैं। एक है प्री क्लासिकल पीरियड, एक है क्लासिकल पीरियड। प्री क्लासिकल पीरियड वो होता है जिसमें हमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिले हैं, लेकिन हमें पेंटिंग के माध्यम से पता चला है कि लोग क्या करते थे, क्या पहनते थे, सारी चीज़ें पता चली हैं। तो प्री क्लासिकल पीरियड को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। मैंने क्या बताया, जो पेंटिंग है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक क्लासिकल पीरियड होता है, एक प्री क्लासिकल पीरियड होता है। प्री क्लासिकल पीरियड के अंदर वो पेंटिंग आती है जिस समय में हमें कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला कि लोग क्या करते थे, लिखा हुआ दस्तावेज होता है, जैसे आपकी बुक्स वगैरह लिखी हुई दस्तावेज हमें पता चलता है लोगों के बारे में। तो उसी तरीके से जो लिखा हुआ दस्तावेज नहीं था प्री क्लासिकल पीरियड में, तो लोग किस प्रकार से जो पेंटिंग के माध्यम से हमें पता चला उनके बारे में। प्री क्लासिकल पीरियड को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है अपर पैलोलिथिक पीरियड, एक अपर पैलोलिथिक पीरियड, एक है मीजोलिथिक पीरियड और एक है चालकोलिथिक पीरियड। तो अब करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अपर पैलोलिथिक पीरियड। तो इस जो पीरियड में क्या होता था, जो क्वार्टजाइट होते थे, मतलब जो कठोर धातु होती थी, वो जो रॉक शेल्टर थे उस पर बनाना पड़ता था पेंटिंग। तो कोई भी हम नॉर्मल जो पेंटिंग ब्रश उससे तो नहीं बना सकते, तो मिनरल्स होते थे उस समय में, जो भी जैसे कोई भी कठोर धातु होती थी उससे पेंटिंग करी जाती थी। जैसे कि उस समय में कोई भी इतना होता तो नहीं था पेंटिंग वगैरह का, तो जो एक पत्थर है, पत्थर पे वो कलाकारी कर देते थे कोई भी मिनरल से, जैसे कि कोई लोहा तो आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन क्या होता था जो जैसे बड़े बड़े पत्थर से वो ड्राइंग कर दिया करते थे, जो मिनरल्स होते थे उनसे पेंटिंग करा करते थे, ठीक है। तो किस तरीके से पेंटिंग करते थे, जो गारा होता था, गेरू होता था, और उसको वाटर में मिक्स कर लिया जाता था, वाटर और जो चूना होता था उसको मिक्स करा जाता था और उससे पेंटिंग करते थे वो, ठीक है।
उस समय में जो पेंटिंग होती थी वो कौन से कलर यूज़ होते थे उनमें, रेड होते थे, वाइट होते थे, येलो होते थे और ग्रीन होते थे। तो ये माना जाता है जो रेड और ग्रीन कलर है ये हमें दिखाते हैं उस समय में जो लार्ज एनिमल्स होते थे जैसे एलिफेंट, राइनो, टाइगर, ये सारी चीज़ें हमें डिनोट करा करते थे। और कोई भी ह्यूमन फिगर जो ह्यूमन को दर्शाना होता था तो वो अपर पैलोलिथिक पीरियड में जो जैसे रेड कलर होगा वो हंटिंग के लिए डिनोट करेगा कि वो लोग हैं हंटिंग करने जा रहे हैं, तो रेड कलर बना दिया करते थे। और जो भी कोई भी ग्रीन कलर यूज़ करते थे जब कोई डांस वगैरह इंजॉयमेंट हो रहा होगा तब वो ग्रीन कलर यूज़ करते थे। तो समझ आया हमने क्या रीड किया है कि जो पेंटिंग होती थी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है क्लासिकल और एक है प्री क्लासिकल पीरियड। प्री क्लासिकल पीरियड उस टाइम को बोला जाता है कि हमें रिटन एविडेंस नहीं मिले लेकिन पेंटिंग के द्वारा हम बता सकते हैं कि उस समय क्या होता था। तो प्री क्लासिकल पीरियड को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक अपर पैलोलिथिक पीरियड, एक है मेसोलिथिक और एक है चालकोलिथिक। ठीक है, अपर पैलोलिथिक पीरियड में हमने रीड करा कि वो कठोर धातु पे बनाना जाना पड़ता था, तो मिनरल्स वगैरह से यूज़ करते थे पेंटिंग वगैरह बनाने के लिए। और जो गेरू होता था, गेरू चूना होता था, उसमें वाटर मिक्स करा करते थे और पेंटिंग कर लेते थे। और उसका उस टाइम में जो कलर यूज़ होते थे रेड होते थे, वाइट होते थे, येलो होते थे, ग्रीन होते थे। ठीक है, और जो लार्ज एनिमल्स को कलर करना होता था तो वो रेड और ग्रीन कलर यूज़ करते थे। और ह्यूमन फिगर को दिखाना होता था जैसे कि नॉर्मल जो हंटिंग कर रहे हैं तो रेड कलर दिखा देते थे और डांस इंजॉयमेंट कर रहे हैं तो ग्रीन कलर दिखा दिया करते थे। तो ये सारी बातें थी। अब है मेसोलिथिक पीरियड। तो मेसोलिथिक पीरियड है उस समय में जो रेड कलर हमें बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। तो जो हमने देखा जो पैलोलिथिक पीरियड में बहुत लार्ज पेंटिंग बनाई जाती थी लेकिन उसका कलर जो अब साइज़ है छोटा होता चलेगा। जैसे कि आज के टाइम में हम देखें तो पेंसिल पे भी अच्छी कार्विंग करके लोग बना देते ना ड्राइंग वगैरह, तो उसी तरीके से जो पैलोलिथिक बहुत लार्ज ड्राइंग बनाते थे लेकिन अब मेसोलिथिक में जो छोटी छोटी पेंटिंग भी बनाने लगे हैं लोग। ठीक है, तो हंटिंग ग्रुप को डिनोट करते थे, राइडिंग सीन को डिनोट करा करते थे मेसोलिथिक पीरियड में। नहीं तो अपर पैलोलिथिक और मेसो का बिल्कुल सेम है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि प्री क्लासिकल पीरियड, एक छोटा सा शॉर्ट नोट आ जाएगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा कि मेसोलिथिक के बारे में कुछ लिखो। आपको बिल्कुल छोटा छोटा टॉपिक दे रखा है आपकी बुक के अंदर ये। ठीक है, अब है चालकोलिथिक पीरियड। जो चालकोलिथिक पीरियड है सेम एज इज आपको ये भी लिख देना है। और इसके साथ ही जो ग्रीन और येलो कलर यूज़ होने लगे थे थोड़ा एडवांस हो गया था अब। ठीक है, तो इसमें क्या है चालकोलिथिक जो बैटल राजा वगैरह होंगे तो बैटल सीन्स भी होंगी, मैन राइडिंग कर रहे हैं, हॉर्स, एलिफेंट, ये सारी चीज़ें डिनोट करने लगे थे। थोड़ा एडवांस हो चुका था और ज़्यादा छोटी साइज़ में आ चुकी थी। अब लोग एग्रीकल्चर भी करने लगे थे तो एग्रीकल्चर भी सीन वगैरह डिनोट करने लगे थे। तो ये सारी बातें आपको लिख देनी है। अब है इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है एग्जाम के अंदर बहुत बार आ गया है वो क्लासिकल पीरियड। तो क्लासिकल पीरियड को हम रीड करते हैं 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है, एक है मिनिएचर पेंटिंग, एक है म्यूरल पेंटिंग। तो हमने क्या रीड किया, प्री क्लासिकल पीरियड हमने रीड कर लिया। अब है क्लासिकल पीरियड। तो क्लासिकल पीरियड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक है मिनिएचर पेंटिंग, एक है म्यूरल पेंटिंग। तो सबसे पहले हम म्यूरल पेंटिंग को रीड करेंगे और फिर मिनिएचर पेंटिंग को रीड करेंगे। तो सबसे पहले जो मुराल पेंटिंग होती है, ये मुराल का मतलब भी लार्ज होता है। तो जो लार्ज पेंटिंग होती, एक दीवार होती थी उसमें बड़ी बड़ी लार्ज पेंटिंग बना दिया करते थे तो उसको मुराल पेंटिंग बोलते हैं। तो मुराल पेंटिंग हमें अजंता केव्स में मिली। अजंता केव्स क्या है, एक महाराष्ट्र, हमें पता है ना महाराष्ट्र एक जगह है, वहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर एक औरंगाबाद एक जगह है, वहाँ पर हमें अजंता की एक केव है। अजंता की केव मतलब एक गुफा बना रखी है, अजंता एक केव है, गुफा है। वो कैसी गुफा है, वहाँ पर क्या है जो राजा होते थे उस समय, कौन से राजा, जो सातवाहन राजा थे और जो वकाटक्स के जो राजा होते थे, जो क्या बोला मैंने, जो अजंता केव होती थी, कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद में एक जगह है वहाँ पर अजंता केव है। तो अजंता केव है, जो अजंता की जो गुफाएं हैं वो किसने बनाई थी, वो सातवाहन के जो डायनेस्टी के जो राजा है उन्होंने बनवाई थी कुछ केव्स। और कुछ केव्स हैं अजंता केव्स के अंदर 29 केव्स हैं और 29 के जो केव्स हैं वो वकाटक्स डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी के राजाओं ने खुद मतलब साथ मिलकर बनाई थी। आधी उन्होंने बनवाई और आधी उन्होंने बनवाई। ठीक है, तो अजंता केव्स में हमें क्या मिलता है, मुराल पेंटिंग मिलती है, बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग मिलती है। ठीक है, तो जो पेंटिंग होती है ये कहाँ पर, मुराल पेंटिंग कहाँ पर बनाई जाती थी, ये वॉल्स पे बनाई जाती थी, हमारी जो डोर्स पे बनाई जाती थी, पिलर्स पे बनाई जाती थी, बड़ी बड़ी पेंटिंग जो मुराल पेंटिंग होती थी अजंता केव्स में। मैंने क्या बोला है, जो अजंता केव्स है वो बहुत बड़ी केव है जिसमें 29 केव है। एक बहुत बड़ी केव है उसको अजंता केव, लेकिन अजंता केव के अंदर भी बहुत सारी केव हैं, बहुत सारी गुफाएं हैं, 29 केव है।
29 गुफाएं हैं उसके अंदर, समझ आ गया नॉर्मल वर्ड्स में। 29 केव है अजंता केव्स के अंदर, और 29 जो केव्स है वो किसने बनाए, आधी जो केव है वो सातवाहन राजा ने बनवाई है और आधा वकाटा वाले राजाओं ने बनवाई है, ठीक है, समझ आ गया। और इन्हीं मोस्ट ऑफ केव्स हैड पेंटिंग, और बहुत ज़्यादा जो केव है 29 केव्स है ना, उसमें बहुत ज़्यादा जो पेंटिंग बनाई गई है। लेकिन जो आज के टाइम में क्या है, 6 जो केव्स है वो हमें आराम से मिली हैं, जो अच्छी अच्छी पेंटिंग हो रखी है, वैसे मिली हैं, लेकिन जो कुछ हालात हैं जो ख़राब हो चुकी हैं, पेंटिंग वगैरह रफ हो चुकी हैं। लेकिन जो 6 केव है उनमें अच्छी पेंटिंग मिली है, जैसे 1 हो गई, 2 हो गई, 9 होगी, 10 होगी, 16 और 17 जो केव्स है उनमें अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रखी है, जो आज भी अच्छी तरीके से हम घूमने जाए अजंता केव्स में तो वो अच्छी अच्छी, मैंने बताया ना 29 केव्स है, तो 29 में से जो 6 केव्स है ये, तो उनमें क्या है अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रखी हैं, जो आज आप जाओ ना अजंता केव्स के अंदर घूमने तो उसमें आपको आज वो अच्छी सर्वाइव जीवित अच्छी तरीके से पेंटिंग मिलेगी। और जो 9वीं और 10वीं जो केव है वो सातवाहन राजा ने बनवाई है, जो 9वीं 10वीं जो पेंटिंग की जो केव है ना वो सातवाहन राजा ने बनवाई है, और जो सेकंड फेज में जो बची हुई है वो वकटक्स राजा ने बनवाई है, जो 4 बची हैं, ठीक है। वैसे तो 29 केव्स अच्छी तरीके से मौजूद है, लेकिन जो उनकी पेंटिंग है वो ख़राब हो चुकी हैं किसी ना किसी कारण से, लेकिन 6 आज हम जाएँ ना उधर घूमने के लिए वो प्रॉपर अच्छे मैनर में मिलेंगी हमें, ठीक है। तो उस समय में जो अजंता की जो केव होती थी, जो मुराल होते था, अजंता की जो केव होती थी उसमें मुराल पेंटिंग होती है, उसकी जो टेक्निक होती थी, जो पेंटिंग बनाने की जो टेक्निक होती है, जैसे आज की टेक्निक हम देख ले, जैसे पेंटिंग ब्रश के साथ हम बनाते अलग अलग मिक्सचर करके बनाते ना, तो उसी तरीके से जो मुराल पेंटिंग होती थी जो अजंता केव में बनाई गई हैं वो फिरोस्को एक टेक्निक होती है उससे बनाई जाती थी, ठीक है। ये कैसी टेक्निक होती थी, जैसे कि क्या होता था, एक क्ले होता था, एक चूना होता था, चूना मिक्स किया, फिर इसके अंदर हमने काओ डंग भी मिक्स कर लिया, गाय का गोबर होता उसको भी मिक्स कर लिया, फिर बाद में जो राइस होते हैं, राइस का हक्स होता है, जो उसका जो भूसा होता है राइस का, उसको डाल लिया, फिर उसके अंदर हमने गम भी मिक्स कर दी, और फिर बाद में हमने दीवार पे लगा दिया, वो सारा जो चूना वगैरह होता था वो मिक्सचर हमने लगा दिया। लगाने के बाद क्या करेंगे, उस पर जो सूख जाएगा फिर उसमें हम पेंटिंग करेंगे। तो ये होता था अजंता की केव में, जो फिरोस्को टेक्निक होती थी वो यूज़ कर रखी थी, जो समय के जो राजा वगैरह बनवाते थे जिनसे पेंटिंग, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, जो कि उस समय में क्या होता था, अजंता केव में मुराल पेंटिंग यूज़ की गई है, तो मुराल का मतलब ही क्या होता था, लार्ज होता था, ठीक है। तो उसमें जो मुराल पेंटिंग में फिरोस्को टेक्निक यूज़ कर रखी है, फिरोस्को का मतलब क्या होता है, एक टेक्निक होती है जो यूज़ कर रखी है, तो फिरोस्को टेक्निक के अंदर क्या क्या यूज़ करा जाता था, किस तरीके से बनाई जाती थी वो टेक्निक, जैसे कि पहले क्ले होता था, मिट्टी होती थी, चूना होता था, उसको मिक्स करा, फिर उसके अंदर काऊ का डंग होता था, गाय का गोबर होता था, वो मिक्स कर लेते थे, फिर राइस का जो हक्स होता था, राइस जो भूसा होता था हमारा चावल का, वो डाल लिया जाता था। बाद में क्या कर देते थे, उसले करते थे, फिर दीवार पे लगा दिया करते थे। दीवार पे लगाने के बाद फिर बाद में एक अच्छी सी परत जो अच्छी तरीके से उसको चूना अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर लिया करते थे। जैसे कि आप ये देखो, मैंने क्या है, फिरोस्को टेक्निक होती थी, फिरोस्को टेक्निक होती थी जो कि कैसे यूज़ करा जाता था, एक टेक्निक यूज़ करा जाता था, तो इसके अंदर क्या क्या मिक्स करा जाता था, एक क्ले जो चूना होता था वो मिक्स करा जाता था, फिर बाद में काऊ डंग होता था वो भी मिक्स कर लिया जाता था, राइस का हक्स होता था वो भी यूज़ इसके अंदर मिक्स कर लिया जाता था। मिक्स की करने के बाद उसके अंदर गम मिक्स करी जाती थी, हमारा पूरा जो सामान होता वो बन गया। अब हम दीवार पर लगा देंगे, उसको दीवार पर लगा दिया उन्होंने, और दीवार पे लगाने के बाद उसको सॉफ्ट करने के लिए क्या करा जाता था, बाद में एक क्ले का दोबारा से ऐसे लगा दिया जाता था, फिर बाद में वो पेंटिंग करते थे। समझ में आ गया। तो अजंता पेंटिंग इस तरीके से बनाए जाते थे। ये मैं आपको इसलिए बार बार समझा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली है कि आएगा ही आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास पेंटिंग ब्रश होती है आज के टाइम में बनाने के लिए, तो उस समय में वो ब्रश किसकी यूज़ करते थे, जो एनिमल्स के हेयर होते थे ना उसकी वो यूज़ करा करते थे ब्रश। और तो ये माना जाता है जो अजंता की जो केव्स है उसमें जो मुराल पेंटिंग यूज़ की गई है वो हमें किससे मिलती जुलती है, जो इटली में जो क्रांति हुई थी ना उस समय में जो लोगों ने पेंटिंग वगैरह बनाई थी ना, सेम ऐसे हमें अजंता की केव्स में भी वो पेंटिंग मिलती है। तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ रिलेशन होगा उनके बीच में। अब हमने ये देख लिया कि क्या होता था अजंता केव्स में, पेंटिंग किस तरीके से बनाई जाती थी। अब जो सीन होते थे वो कैसे बनाए जाते थे अजंता केव्स में, जैसे बुद्ध जो बौद्ध, क्योंकि सारी जो केव है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही है, सारे बौद्ध धर्म की ही बनाई गई है। जैसे गौतम बुद्ध होते थे, उन्होंने साल्वेशन लिया, उन्होंने किस प्रकार से वो उनकी डेथ के सीन दिखाए गए, उनके बर्थ के सीन दिखाए, उस तरीके की पेंटिंग है।
उस समय में किस प्रकार से वो लोगों को अपनी शिक्षा दिया करते थे, सारी चीज़ें उन्होंने लोगों ने क्या पेंटिंग्स बना रखे अजंता केव्स में, ठीक है। और अजंता केव्स में हमें एवरीडे जो लाइफ होती थी, धर्म से रिलेटेड, सिटी से रिलेटेड, विलेज से रिलेटेड, वो सारे सीन अजंता केव्स में मिलते हैं हमें, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे ट्रीज़ की पेंटिंग मिलती है, फ्लावर्स की, एनिमल्स की, एलिफेंट जैसे कि, मंकी की, डियर के, बहुत सारे एनिमल्स के बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव पैटर्न में बनाए गए हैं वो सीन, वो हमें मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो आपको पता है बिल्कुल क्लियर एक हमें दे रहे ना कि अच्छी तरीके से वो क्या करते थे क्या नहीं, हमें पता चल रहा है ना। तो ये सारी से हमें अजंता पेंटिंग से हमें पता चलता है। अब क्या है, ये बहुत सारे सीन बनाए जाते थे इसके अंदर, ठीक है। और बहुत सारे क्या बनाए जाते थे, फाइन बैलेंस बनाया जाता था वहाँ पर। जो स्पिरिचुअल जो हमारे यज्ञ वगैरह होते थे, पूजा पाठ से रिलेटेड, वो भी सीन बनाए गए थे। और अदर जो मैटेरियल होते थे, जैसे डियर हो गया, गोट हो गया, इनके भी बनाए जाते थे। तो एक बैलेंस आज की, ना तो हम ये देखें कि वहाँ पर सारे बिल्कुल धर्म से रिलेटेड सारी पिक्चर है, और ना ये माने कि हमें नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड जो पेंटिंग, नहीं, बैलेंस है, दोनों चीज़ें बनाई गई हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उस समय में आप देख सकते हो कि आज हम जो शेडिंग करते हैं वो कैसे करते हैं। तो उस समय में शेडिंग होती थी जो कि बहुत ज़्यादा ग्लो प्रतीत करा दिया करते थे, ठीक है। और बहुत स्टाइलिश डिफरेंस आज के टाइम में और उस समय में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखोगे कि उस समय में जो पेंटिंग होती थी वो नेचुरली होती थी। आज हम क्या करते हैं, नेचुरली जो पेंटिंग नहीं करते ना, हमें जो केमिकल वगैरह से यूज़ करते हैं, लेकिन उस समय में नेचुरल जो पेंटिंग, तो आप डिफरेंस देख सकते हो आज का और उस समय में, ठीक है। लेकिन वो उस समय में भी कितनी अच्छी बना रखी है उन्होंने पेंटिंग, ठीक है। जो बुद्धिस्ट रिलीजन आर्ट भी बना रखे उन्होंने। और फिर लेटर है जो आर्टिस्ट उस समय में, जैसे अजंता केव्स में बनाई गई, फिर बाद में अलग अलग जो राजा वगैरह होते थे उनने भी बनाई गई हैं वो पेंटिंग, ठीक है। तो अदर जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग है जो कि अजंता केव्स में बनाई गई है, एक है पद्म पानी और एक है व्रज पानी। तो ये दो पेंटिंग है। जो केव 1 है ना, 29 केव, तो उसमें से जो 1 केव है उनमें ये दो पेंटिंग है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो बनाई गई थी उसके अंदर, जो आज हमें बिल्कुल प्रॉपर अच्छे मैनर में मिलती हैं। अब हमने देख लिया है कि किस प्रकार से जो मुराल पेंटिंग यूज़ होती थी क्लासिकल पीरियड में। अब क्लासिकल पीरियड में किस प्रकार से यूज़ होती है मिनिएचर पेंटिंग, वो रीड करते हैं, जो कि हम देखेंगे मिडाइवल पीरियड में। तो हमने देख लिया अजंता केव में किस प्रकार से यूज़ होती थी, अब हम देखेंगे मिडाइवल पीरियड में। तो मिडाइवल पीरियड में जो मिनिएचर पेंटिंग यूज़ होती थी, एक है दिल्ली सल्तनत के अंदर, और वो स्टार्टिंग करते हैं, देन हमें मुगल एम्पायर के अंदर भी दिखाई देगी, फिर राजपूत के अंदर भी थोड़ा थोड़ा हमें ऐसे दिखाई देगी। लेकिन आज में हम मिनिएचर पेंटिंग यूज़ कर ही रही है, ठीक है। तो मिनिएचर जो पेंटिंग होता है, मिनिएचर का मतलब भी क्या होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल पेंटिंग। तो मुराल पेंटिंग क्या होती थी, लार्ज पेंटिंग होती थी, और जो हमारी जो मिनिएचर पेंटिंग होती है वो स्मॉल होती है, स्मॉल साइज होता है उनका, ठीक है। दे वर ओपन पार्ट, तो ये मनुस्क्रिप्ट होती थी, हम रिटर्न हो रहा था उस समय में, रिटर्न हो रही थी उस समय में। तो उस समय में जो मनुस्क्रिप्ट के साथ ही क्या बना दिया जाता थी, ड्राइंग बना दी जाती थी, मिनिएचर पेंटिंग बना दी जाती थी। तो उस समय में डेवलप होता है हमारी मिनिएचर पेंटिंग। तो ये माना जाता है कि 11वीं से 12वीं शताब्दी में हमें मिनिएचर पेंटिंग का जैसे स्टार्ट होता दिखाई दिया। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर रीड करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के अंदर स्टार्टिंग में तो आपको ये बोल देना है कि मिनिएचर पेंटिंग यूज़ करते थे, और किस प्रकार से मिनिएचर का मतलब स्मॉल होता है, 11 to 12 सेंचुरी के अंदर हमें देखने को मिला। तो ये सारी बातें आपको लिख देना है, देन आपको दिल्ली सल्तनत के अंदर आना है। तो दिल्ली सल्तनत जो पर्शिया से आए थे, तो पर्शियन जो एलिमेंट उनके दिमाग में था, तो उस समय में जो पेंटिंग होती थी वो इंडिजियनिस और पर्शियन का स्टाइल का मिक्सचर होता था। बिकॉज आप इंडिया में आ रहे, उसकी लोगों से, इंडियन लोगों से पेंटिंग बनवा रहे हो, और उसी समय से आप पर्शिया से आ रहे हो, तो दोनों का मिक्स होकर पेंटिंग हमें देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत के अंदर, पर्शिया की, फारस का भी और इंडिया का भी, ठीक है। और उसके साथ ही हमें क्या मिलता, मनुस्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, तो उस समय में यूज़ हो रहा था। तो एक एग्जाम्पल है उस समय में, दिस पीरियड इज ए जो एक नमतनामा होता था, एक बुक है जिसके अंदर जो नशीर शाह हैं उस समय के जो किंग थे दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो उन्होंने किस प्रकार से वो बुक बनवाई, और बुक के अंदर किस प्रकार से जो फाइन आर्ट है, मिनिएचर पेंटिंग है, वो हमें देखने को मिलता है उस समय में। तो ये अब दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ नहीं आपकी बुक के अंदर, बस थोड़ा सा ही है, ठीक है। उसके साथ ही लोधी कुलंदर जो किंग होते हैं उस समय में, उन्होंने किस प्रकार से जो स्टार्ट करवा मतलब कि कितना अच्छा डेवलप करा
मिनिएचर पेंटिंग का दिल्ली के अंदर, जौनपुर के अंदर आप देखोगे कि किस प्रकार से उस समय में मिनिएचर पेंटिंग का बहुत ज़्यादा चलन हो चुका था। उसके साथ ही जो मिनिएचर पेंटिंग आप देखोगे मुगल के अंदर, राजपूत के अंदर और दक्कन के अंदर, जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत ने स्टार्ट करवाया, ठीक है। और उस समय में जो इंडिविजुअल लोगों को ये बोला जाता था कि आप खुद से रुचि बनाओ। ये उस आज क्या होता है, जैसे कि हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम वो ग्रुप बनाते, पेंटिंग करो ऐसे बोला जाता है। लेकिन उस समय में हर एक इंसान इंडिविजुअल क्या कर रहा था, पेंटिंग कर रहा था। तो आप देख सकोगे कि लोगों के अंदर खुद ही आ रहा है कि हमें पेंटिंग करनी है। तो इस प्रकार से जो मिनिएचर पेंटिंग है हमें फैलता दिखाई दिया दिल्ली सल्तनत के अंदर। अब मुगल एरा के पेंटिंग के ऊपर रीड करेंगे, जो कि मिनिएचर पेंटिंग ही यूज़ करी उन्होंने। ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा, या तो अजंता के इसके ऊपर आएगा क्वेश्चन, या फिर आपका इसके ऊपर आएगा, मुगल एरा के ऊपर लिखो। बाद में मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। अब जो आपको पता है, सबसे पहले जो मुगल एम्पायर है किसने एस्टेब्लिश कराया था, ये बाबर ने करा था। तो बाबर का जो टाइम पीरियड है ये बैटल करने में ही रह जाता है, बिकॉज अपना जो एम्पायर है उसको स्टेबल करना है। उसके साथ ही अलग अलग जो डायनेस्टी आप पर वॉर कर रही हैं, बिकॉज उनको भी वो चाहिए, दिल्ली मतलब इंडिया चाहिए। तो आप उस पर वॉर करने पर ही, लड़ाई पर ही रहा उनका ध्यान बाबर का। लेकिन उनको इतना पेंटिंग वगैरह में रुचि नहीं थी। लेकिन क्या था, उस समय क्या होता था, वो पर्शिया से एक आर्टिस्ट आए थे बिजाद नाम के। उन्होंने क्या मुगल ट्री बनाया था उनके टाइम पीरियड में, बाबर के टाइम पीरियड में, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, ठीक है। इतना हमें बाबर के टाइम पीरियड में कोई इतना देखने को नहीं मिलता। लेकिन हुमायूं के टाइम में आप देखोगे कि उनके साथ भी सेम ऐसे ही होता है। क्या होता है, जैसे बाबर का हमने देखा, हुमायूं की और शेरशाह सूरी की बैटल हो जाती है। सेकंड जो बाबर के बाद आते हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में बैटल रहती है। शेरशाह सूरी ने क्या कर दिया था, हरा दिया था हुमायूं को। हुमायूं चले गए थे पर्शिया। अब शेरशाह सूरी आ गए इंडिया के अंदर। अब हुमायूं कहाँ चले गया, पर्शिया चले गया। और पर्शिया जाने के बाद वहाँ शाह तहमस नाम का एक कोर्ट होता है, वहाँ पर जाते तो वहाँ पर देखते दो पेंटर होते बहुत अच्छे, एक है अब्दूस, एक है मीर सैयद। तो मीर सैयद अब क्या, शेरशाह सूरी इंडिया में राज कर रहा है। अब क्या है, हुमायूं आएगा बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होकर, और वो शेरशाह सूरी के जो लड़का होता है उसको पराजित कर देता है, और इंडिया में दोबारा से अपना क्या एम्पायर स्टैबल कर लेता है, मुगल एम्पायर वो। तो अब वो क्या कर लेता, जो उसने दो कोर्ट में देखे थे, जो पेंटर अब्दुस और मीर सैयद, उसको कहाँ ले आता है, इंडिया ले आया आता है। और इंडिया में वो बहुत सारी पेंटिंग बनाते दोनों। हुमायूं मर जाते हैं। हुमायूं के टाइम में कोई भी इतनी पेंटिंग वगैरह के बारे में नहीं पता चलता। लेकिन जब वो लेके आते हैं इनको, तो हुमायूं के बाद ही अकबर राजा बन जाते हैं। तो अकबर के टाइम पीरियड में दोनों ने क्या बनाया था, एक तूतीनामा करके, एक जिसका मतलब है इंग्लिश में टेल्स ऑफ ए पैरेट, वो बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, जो कि पर्शियन जो टाइम पीरियड पर्शियन से हमें दिखाई देता, पर्शियन का उनके अंदर जो टेल्स ऑफ पैरेट के अंदर पर्शियन एलिमेंट हमें दिखाई देता है। समझ आ गया। हुमायूं और बाबर के टाइम पीरियड में इतना कोई भी पेंटिंग का वो नहीं था। लेकिन आप देखोगे अकबर के टाइम पीरियड में जो पेंटिंग है बहुत ज़्यादा तादाद में फैली। तो अकबर वॉज रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने क्या एक अलग से डिपार्टमेंट तक बना दिया था कि लोग पेंटिंग करो। उनके जो डिपार्टमेंट का उन्होंने, जैसे स्टूडियो होता है ना अलग अलग, तो उस तरीके का स्टूडियो बनवा दिया था। नाम रखा था तस्वीर खाना। तस्वीर खाने में क्या है, अलग अलग लोग आते थे, उनसे मिलते थे, और वो पेंटिंग बनाते थे सभी लोग, और उनको सैलरी पर रखते थे अकबर कि तुम सभी लोग पेंटिंग बनाओ और मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। तो अलग अलग जो पेंटिंग बना दिया जाता था, फिर अम्यूजमेंट में रखा जाता था, लोग उसे देखने के लिए आते थे। तो इस तरीके से अकबर ने पेंटिंग का डेवलप करा। कैसी पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग का डेवलप करा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो अकबर के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा तादाद में पेंटिंग देखने को मिलती है। उन्होंने एक स्टूडियो बनवा लिया था तस्वीर खाना, जिसमें बहुत सारे लोग आते थे, उनसे मिलते थे वो, और जो भी लोग पेंटिंग बनाता था ना, उनको वो सैलरी पे रखता था कि तुम इधर आओ और पेंटिंग वगैरह बनाओ। और वो क्या है, बाद में स्टडी करने के लिए अम्यूज़मेंट भी लेके जाता था, और फिर वहाँ पर लोग आते थे और देखते थे उस समय की। तो उस समय में जो लाइफ इमेज होती थी, डेली रेगुलर जो लोग होते थे उनके बारे में पेंटिंग बनाई जाती थी, और जो अवार्ड वगैरह भी दिए जाते थे जो पेंटिंग अच्छी अच्छी बनाते थे, ठीक है। अकबर के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा पेंटिंग का हमें देखने को मिला।
अकबर ऑल्सो रिकोगनाइज द ब्यूटी ऑफ दोज पेंटिंग आर्टिस्ट, तो उनको जो इनवाइट करता था, जो अलग अलग देशों से उन लोगों को इनवाइट करता था जो पेंटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे, और तस्वीर खाने में उनसे इनवाइट करा करता था और उनसे मिलता था, ठीक है। हैज़ द इंडिया इन्फ्लुएंस, तो मुगल टाइम पीरियड में आपको पता है ना, अकबर के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा हमें फैलता दिखाई दिया क्या, पेंटिंग, ठीक है। और अकबर के टाइम पीरियड में जो 3D जो डायमेंशन फिगर होते थे ना वो बनाए जाते थे, ठीक है। और फोर शॉर्टनिंग मेथड होता है। फोर शॉर्टनिंग मेथड क्या होता था, एक ऐसा मेथड होता था ड्राइंग करने का, जैसे कि मैं कोई इमेज है उसको देख रही हूँ, वो मुझे ऐसा लगेगा वो मेरे पास ही है, मैं दूर से देखूंगी ना उसको और वो मुझे ऐसा लगेगा बिल्कुल पास ही है मेरे, बिल्कुल। तो इस तरीके की पेंटिंग बनाई जाती थी, फोर शॉर्टनिंग मेथड होता था, उससे बनाई जाती थी अकबर के टाइम पीरियड में। आप जहांगीर के टाइम पीरियड में देखोगे क्या है, जो पेंटिंग थी वो जीनीत पे थी, बहुत बड़े तादाद में पेंटिंग बनाई जाती थी जहांगीर के टाइम में। ही वॉज ए नेचुरलिस्ट बाय नेचर, तो उनकी जो नेचर की जो पेंटिंग होती थी वो बनाते, जैसे फ्लोर, एनिमल्स, प्लांट्स की पेंटिंग बनाते थे, बर्ड्स की, एनिमल्स, ट्री, फ्लावर्स, इनकी बनाते थे। और जो मनुस्क्रिप्ट वगैरह में बनाया करते थे, और जो इंडिविजुअल की पेंटिंग बनाते थे, जैसे पोर्ट्रेट होता है ना, जैसे कि यहाँ पर एक पोर्ट्रेट होता है, यहाँ पर ऐसे नहीं पोर्ट्रेट होता है, तो यहाँ पर भी अच्छी अच्छी पेंटिंग बनवाया करते थे, और बाद में यहाँ तो बनाते थे पेंटिंग, ये पोर्ट्रेट होता था, यहाँ पर भी बहुत अच्छी कार्विंग करके पेंटिंग बनाई जाती थी उनके टाइम पीरियड में। तो जहांगीर के टाइम में बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई जाती थी, ठीक है। वन ऑफ द यूनिक ट्रेंड, जो उनकी यूनिक ट्रेंड था, जो डेकोरेटिव जो मार्जिन होता, जैसे मैंने बताया ना ये मार्जिन होता था, ये मार्जिन होता था, ठीक है, ये मार्जिन, ये भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाता था, ठीक है, एलोब्रेट करके बनाया जाता था। तो जहांगीर वॉज हिमसेल्फ, तो जहांगीर हिमसेल्फ गुड आर्टिस्ट है, ये नहीं कि जैसे हमने देखा अकबर के टाइम पर में लोगों को बुलाते थे, पेंटिंग सैलरी रखते थे, बट जहांगीर खुद भी एक गुड आर्टिस्ट है, वो खुद भी पेंटिंग बनाते थे। जैसे कि उन्होंने बहुत सारी मिनिएचर पेंटिंग बनाई, जो उनकी फेमस जो पेंटिंग है, जैसे जैबरा की, टर्की की, कुक की, इनकी मुर्गे वगैरह की जो पेंटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनाते थे। लेकिन क्या है, जो ही हैड प्राइवेट वर्कशिप, इनकी खुद की प्राइवेट होती, तस्वीर खाना तो था ही अकबर का, उसके साथ अकबर का था, लोग वहां पर भी पेंटिंग बनाते थे, लेकिन इनका प्राइवेट भी था, खुद का भी पेंटिंग के लिए जो होता ना, जैसे एक स्टूडियो होता है वो उसका खुद का अकेले का प्राइवेट था, कोई भी नहीं आता था उधर, उसका भी ये भी था। वन ऑन मोस्ट फेमस, तो एक फेमस जो आर्टिस्ट है, उस्ताद हैं, उस्ताद मंसूर हैं, वो बहुत अच्छे पेंटिंग करते थे उस समय में, ठीक है। एन एनिमल्स फैबल कॉल्ड दानिश, उन्होंने एक एनिमल्स का फैबल एक इतना अच्छा अट्रैक्टिव बनाया था दानिश करके। टच स्टोन ऑफ नॉलेज वॉज इलुरेटेड ड्यूरिंग हिज राइन, तो उन्होंने एक एनिमल्स का एक ड्राइंग बनाई थी, ठीक है। तो जहांगीर के टाइम में इतना हमें देखने को मिलता है। अब शाहजहाँ की टर्म, तो शाहजहाँ ने क्या है, इतना उनके जो ग्रैंडफादर जो क्या फादर हैं जहांगीर, उनका बहुत रुचि थी पेंटिंग में, लेकिन उनकी बिल्कुल रुचि नहीं थी, बिकॉज उन्होंने जो पेंटिंग्स वगैरह में इतना ध्यान नहीं रखा, उन्होंने जो आर्किटेक्चर का जो काम है, जैसे आपका एक चैप्टर है ना सेकंड आर्किटेक्चर वाला, शाहजहाँ ने जैसे ताजमहल बनवाया, तो इसके ऊपर ना मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अब वो देख लेना, मैं सेकंड चैप्टर की वीडियो तो बनाऊंगी, अब वो पेंटिंग जरूर, वो वीडियो जरूर देखना, मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, आपका थोड़ा सा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो मिनिएचर पेंटिंग है उनकी भी बनाई जाती थी शाहजहाँ के टाइम में, लेकिन इतना हमें एलिमेंट नहीं देखने को मिलता पेंटिंग का, बिकॉज जो शाहजहाँ के टाइम पीरियड में क्या है, उन्होंने ज़्यादातर आर्किटेक्चर में काम करा, ठीक है, जैसे ताजमहल बनाया, रेड फोर्ट बनवाया, उन्होंने ये काम बनाया, ठीक है। इट इज सेड ही ट्राई टू रिड्यूस द लाइफ लाइन ऑफ पेंटिंग, उन्होंने पेंटिंग की जो लाइफ लाइन है वो बिल्कुल कम कर दी, जैसे जहांगीर के टाइम में बिल्कुल बहुत बड़ा था, जहांगीर के अकबर के टाइम पीरियड में बहुत बड़ी तादाद में पेंटिंग की जाती थी, लेकिन इनकी जो टाइम पीरियड में रिड्यूस कर दी थी इन्होंने पेंटिंग का, बिकॉज ये पेंटिंग में इंटरेस्ट ही नहीं थे, ये खुद इंटरेस्ट नहीं है तो लोगों को कैसे इंटरेस्ट कर सकते हैं, तो इन्होंने बिल्कुल पेंटिंग का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। और ही वॉज इंस्पायर्ड बाय यूरोपियन इन्फ्लुएंस, और इनके जो हमने देखा ना वो नेचर पेंटिंग करते थे, लेकिन इनका यूरोप का इन्फ्लुएंस हो गया था, इन्होंने पेंटिंग बनाई, लेकिन यूरोप की जो पेंटिंग होती है उनका इन्फ्लुएंस हो गया था, ठीक है। तो उन्होंने जो चारकोल होता है उस समय की जो पेंसिल जो हम यूज़ नहीं करते, पेंसिल वगैरह यूज़ करते हैं, चारकोल की पेंसिल होती है वो यूज़ करते थे पेंटिंग बनाने के लिए। और उन्होंने क्या कर दिया था, ही ऑल्सो ऑर्डर टू इंक्रीज द यूज़ ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन पेंटिंग, क्योंकि शाहजहाँ के टाइम में बहुत अमीर थे मुगल, तो उन्होंने बोला था कि गोल्ड और सिल्वर भी यूज़ करो तुम पेंटिंग्स वगैरह में। ही ऑल्सो लाइक जो ब्राइट कलर होते थे ना उनको यूज़ करते थे, गोल्डन कलर यूज़ करते थे उस समय में, ऐसे ऐसे कलर यूज़ करा करते थे, ठीक है। हैंस वी कैन से डैट मुगल में हमने देखा कि किस प्रकार जो लाइफ है बिल्कुल चेंज हो गई थी, लॉट ऑफ टेक्निक चेंज हो गई थी शाहजहाँ के टाइम पीरियड में, तो हमने देखा,
ठीक है, बहुत सारी लाइफ वगैरह चेंज हो गई थी। अब औरंगजेब जो लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं, और जो लास्ट भी नहीं बोल सकते, लेकिन औरंगजेब होते हैं जो इंपॉर्टेंट रूलर, बाद में जो उनके सक्सेसर होते हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, वो खुद अपना एम्पायर नहीं संभाल सकते, तो वो पेंटिंग कहाँ से संभालेंगे। तो इस प्रकार से जो औरंगजेब है उन्होंने किस प्रकार की पेंटिंग बनाई। औरंगजेब डिड नॉट इंक्रेज पेंटिंग, उन्होंने इंक्रेज नहीं करा, और मुगल पेंटिंग कोड स्टार्टिंग द प्रोविंस, लेकिन क्या होता था उनके टाइम पीरियड में तो नहीं, लेकिन उनके जो प्रोविंस जो कोर्ट होते जैसे राजस्थान में या फिर अलग अलग जगह पर पेंटिंग स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। हैंस ड्यूरिंग द राइन ऑफ औरंगजेब देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन, बहुत ज़्यादा तेजी से डिक्लाइन होता पेंटिंग का, वो होने लगा था। अब देखते हैं जो सक्सेसर स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, मुगल टाइम पीरियड में तो हमने देख लिया, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आएगा डेफिनेटली आएगा, तो ये क्वेश्चन तो आएगा। अब देखते हैं अलग अलग जो स्कूल होते थे मिनिएचर पेंटिंग से रिलेटेड, वो जैसे कि अलग अलग जो भी तो होते ना राजस्थान वगैरह में, वो भी तो राजा थे उस समय में, वहाँ पर पेंटिंग कैसे होती है, मुगल टाइम पीरियड में राजस्थान भी था, राजपूत जो ट्रेडिशन की आर्ट होते थे वो कैसे थे उस समय में, वो देखते हैं, ठीक है। एज द मुगल, जो मुगल के टाइम पीरियड में जो डोमेंट जो उस समय में क्या था, हमने पता है कि जो राजपूत होते थे वो भी क्या मुगल टाइम पीरियड में क्या वहाँ पर क्या थे, कोर्ट में काम करते थे, जैसे जय सिंह हो गया, मान सिंह हो गया, वो राजपूत यूज काम करते थे ना वहाँ पर। तो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर क्या है, जो उनका मिश्रण देखने को मिलता है कि जो मुगल टाइम पीरियड में जो मुगल के कोर्ट में जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी, सेम ऐसे राजपूत के जो कोर्ट में बनाए जाते थे, जैसे बंगाल में, अवध में, जयपुर में, जोधपुर में, बुदई में, इनमें वो जो पेंटिंग बनाई जाती थी सेम एज होती थी, ठीक है। और उस समय में जो पेंटिंग बनाई जाती थी राजपूत ट्रेडिशन में, जो 12 मासा की जो पेंटिंग होती थी, राग्स वगैरह की होती थी, राधा कृष्ण से रिलेटेड, राम से रिलेटेड, ऐसे ऐसे जो भगवान से रिलेटेड पेंटिंग होती थी ना, उस वैसे बनाई जाती थी, ठीक है। जो थीम होती थी वो लव, म्यूजिक, पोट्री होती थी, जैसे कवि वगैरह होते थे वो एक दूसरे से मतलब पोएम, कविता गा रहे हैं, उस तरह की पेंटिंग होती थी। लेकिन रियल बेस्ड स्टोरी नहीं होती थी वहाँ पर, जो रियल स्टोरी होती थी, मैं उस समय में क्या हो रही, वैसे पेंटिंग नहीं करा करते थे उस समय में। जो अपने मतलब लव से, म्यूजिक से, पोट्री, इनसे पेंटिंग बनाया करते थे, वो रियल जो चीज़ होती थी उनसे पेंटिंग नहीं बनाते थे वो, ठीक है। और मुगल आर्ट, जब से मुगल आर्ट है डिसअपियर हुआ, तो हमने लास्ट फेज में जो हमने देखा कि बहादुर शाह सेकंड है वो रूल करते हैं, तो उस समय में जो पोर्ट्रेट होता है वो थोड़ा बहुत हमें देखने को मिला। लेकिन राजपूत का मुगल टाइम पीरियड जो औरंगजेब हुआ उसके टाइम पीरियड से बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था पेंटिंग्स का, ठीक है। और इसमें भी मिनिएचर पेंटिंग का आप डाल देना, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मिनिएचर पेंटिंग यूज़ होती थी 11 to 12 सेंचुरी तक, ये सारी आपको लिखना है हर एक में, ठीक है। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, एक आ सकता है, दो आ सकते हैं, तो आपको लिख देना है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट आता है, हमने देखा क्लासिकल पीरियड में हमने रीड कर लिया। अब हम देखते हैं मॉडर्न इंडियन पेंटिंग की किस प्रकार से जो यूरोपियंस आए इंडिया के अंदर, तो उन्होंने किस प्रकार से पेंटिंग का इन्फ्लुएंस करा हमारे ऊपर। तो इन द कॉलोनियल पीरियड के अंदर एक हाइब्रिड स्टाइल हो गया। क्या हाइब्रिड स्टाइल, उसमें मिक्सचर हमें देखने को मिला, राजपूत का स्टाइल का मिक्सचर, क्योंकि लोग राजपूत भी थे, मुगल्स भी थे, यूरोपियंस भी थे, इंडियंस भी थे, सभी का मिक्सचर का हमें पेंटिंग देखने को मिलती है मॉडर्न इंडियन पेंटिंग के अंदर। दिस पेंटिंग इन्वॉल्व, तो ये जो पेंटिंग होती थी ब्रिटिश कंपनी ऑफिसर होते थे वो बनाते थे, और इंडिया का स्टाइल का जो मिक्सचर होता है इसलिए इसको हाइब्रिड मिक्सचर बोलते थे, ठीक है। एंड दी मिक्स द एम्प्लॉयर, जैसे कि एम्प्लॉयर्स होते थे वो इंडियंस भी होते थे और यूरोप के भी हो गए थे, इसलिए दोनों को साथ में ट्रेनिंग दी जाती थी। आधे एम्प्लॉयर्स जैसे होते थे ड्राइंग में जो टीचर्स होती हैं, वो आधी ब्रिटिश साइड से भी होती थी और इंडियंस भी होती थी, तो दोनों का मिक्सचर होता था, इसलिए जो पेंटिंग का हमें दिखाई देता है मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स में वो दोनों का मिक्सचर होता है। तो उस समय में जो मॉडर्न जो पेंटिंग्स होती थी वो वाटर कलर्स यूज़ करते थे, हमने देखा ना अभी तक कोई वाटर कलर यूज़ नहीं हो रहा, शेडिंग वगैरह, लाइन वगैरह का जो परस्पेक्ट होता है, शेडिंग होती थी वो यूज़ होने लगी थी। उसके साथ ही कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, पटना, वाराणसी और तंजावुर करके जगह पर बहुत स्टाइलिश जो पेंटिंग होती है वो स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। उस समय में जो पेंटिंग्स होती थी, जैसे कि हमें पता है ना फ्लोरा फ्ला एनिमल्स प्लांट के पेंटिंग बनाते थे हमारे पहले टाइम में, मुगल में, दिल्ली सल्तनत के अंदर। सेम ऐसे ही जैसे जो मैरी इम्प्ले हैं और मार्क्यूस हैं, उन्होंने क्या करा था, वो क्या देख रही थी इंडिया की जो पेंटिंग्स, और वो विदेश से भी आए थे, उन्होंने जो क्या बनाते थे एक्जोटिक
फ्लोरा एंड फाउना ऑफ इंडिया, जो पेंटिंग्स होती जो ब्रिटिश से जो पेंटिंग आई थी, जैसे उस समय जो प्लांट वगैरह होंगे, एनिमल्स होंगे ब्रिटिश में, उस तरह की पेंटिंग बना दी थी, जो लोगों के अंदर भी दिल में आ गई थी, फिर लोग भी सेम ऐसे बनाने लगे थे। लेकिन हमारे जो लोग होते थे वो बनाते थे, वो थोड़ा बहुत अपना मिक्स करेंगे, तो इस प्रकार से मिक्स हो जाती थी पेंटिंग, ठीक है। द मोस्ट फेमस ऑफ दिस स्कूल वर, तो जो मोस्ट फेमस जो स्कूल थे उस समय में, जैसे माजीर अली खान और गुलाम अली खान है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे पेंटर थे 20वीं सेंचुरी के अंदर, ठीक है। अब बंगाल स्कूल देखते हैं, नेशनलिस्ट ट्रेडिशन। तो बंगाल जो स्कूल था, उसमें जो बंगाल स्कूल आर्ट था, उसमें किस प्रकार से जो, क्योंकि हमें कौन राज करे थे, हम पे ब्रिटिश करे थे, लोगों के अंदर ये था कि ब्रिटिश लोग हम पे राज क्यों करे, तो उनकी जो ट्रेडिशन है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का जो स्कूल है, उसमें जो हमें जो पेंटिंग दिखाई देंगी उस समय में 19वीं सेंचुरी के अंदर, वो हमें दिखाई देंगी, दो तरह की दिखाई देंगी। एक है, कई लोग क्या करे थे, मॉडर्न जो पेंटिंग होती थी उनको यूज़ करे थे, और सेकंड वो लोग होते थे जो कि वेस्टर्न जो पेंटिंग होती थी उनको बिल्कुल त्याग देना चाहते थे, और ऐसी पेंटिंग बनाते जिसमें लोगों ये देखे कि हम पे कौन राज करे, इनको भगाने की जो पेंटिंग होती है ना, वैसे ऐसी पेंटिंग बना रही थी। दो तरह की पेंटिंग हमें देखने को मिल रही थी इस समय में, ठीक है। ऑन वन हैंड राजा रवि वर्मा होते थे, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने न्यू स्टाइल की जो पेंटिंग स्टार्ट करी थी, वो मॉडर्न जो पेंटिंग होती थी, जैसे वेस्टर्न जो स्कॉलर्स होते उनकी पेंटिंग, उनका स्टाइल में इंडियन इसकी पेंटिंग बना रहे थे, ठीक है। अब रीड करेंगे अच्छी तरीके से राजा रवि वर्मा को भी, ठीक है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को रीड करते हैं। तो जो ये बंगाल स्कूल आर्ट है, ये हमें सिंपल कलर्स में यूज़ करने लगे थे, सिंपल कलर जो यूज़ होते हैं। तो उस समय जो इम्पोर्टेंट जो बंगाल स्कूल के जो पेंटर थे, वो अबिंदर नाथ टैगोर हैं। ये वही है जिन्होंने भारत माता की जो पेंटिंग है वो बनाई थी। हीज अरेबिक नाइट सीरीज, जो उनकी एक सीरीज थी अरेबिक नाइट सीरीज, तो उन्होंने ग्लोब में जो पूरे विश्व में उनकी सीरीज की वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, अबिंदर नाथ टैगोर, ठीक है। 20वीं सेंचुरी के अंदर, अर्ली 20वीं सेंचुरी के अंदर। तो उन्होंने क्या दिया था, इन्होंने स्वदेशी जो मूवमेंट हो रही, स्वदेशी मूवमेंट वो मूवमेंट थी जिसमें कि हमने आज़ाद होने के लिए जो मूवमेंट कर रहे थे ना, उनमें वो पेंटिंग बना रहे थे लोगों के लिए कि हमें हमें अपनी वैल्यू देनी, हमारे अपने देश के कपड़े पहने हैं। तो इस तरीके की लोगों को वैल्यू दे रहे थे अपनी आर्ट की नज़रिए से, ठीक है, पेंटिंग्स वगैरह बना बना के, और रिड्यूस करना करना चाह रहे थे इन्फ्लुएंस जो वेस्टर्न जो पेंटिंग है, जैसे वाटर कलर, इनका इन्फ्लुएंस कम करके वो अपना इंडियंस का ट्रेडिशन लेके आना चाह रहे थे। कौन? अबिंदर नाथ टैगोर, ठीक है। तो जो अबिंदर नाथ टैगोर है, ये जाने जाते हैं अपनी भारत माता की पेंटिंग के लिए, जो कि इन्होंने मुगल थीम पेंटिंग बनाई थी। मुगल की जो मिनिएचर पेंटिंग होती थी उसके थीम में उन्होंने क्या बनाई थी, भारत माता की पेंटिंग बनाई थी, ठीक है। तो हमने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर देखा कि किस प्रकार के अर्ली 20वीं सेंचुरी के अंदर बहुत सारे जो पेंटर्स उभर के आए बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर। उन्होंने अरेबिक सीरीज बनाए अबिंदर नाथ टैगोर ने, और उन्होंने स्वदेशी जो लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई कि हमें अपने देश के कपड़े पहने। तो इस तरीके की उन्होंने पेंटिंग वगैरह बनाई स्वदेशी मूवमेंट के लिए, और रिड्यूस करना चाह रहे थे इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न जो मटेरियल होता है उनका इन्फ्लुएंस कम करना चाहते थे, और वो भारत माता की पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जाने जाते हैं, ठीक है। दी अदर नोटेबल पेंटर, जो एक और पेंटर है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, एक है नालंदा बोस है, जो कि इन्हें मॉडर्न इंडियन आर्ट डेवलप करा था। मतलब जो वेस्टर्न जो स्कॉलर्स होते हैं उनका जो थोड़ा ट्रेडिशन उन्होंने फॉलो करा था। मैंने बताया ना, दो तरह के व्यक्ति थे। तो ही ऑल्सो नोन, तो इस ये क्या एसोसिएट करे जाते हैं, शांति निकेतन नाम से भी जाने जाती हैं। उसके साथ ही जो नालंदा बोस है, उन्होंने क्या बनाया था, जो गांधी जी होते हैं ना, जब वो दांडी मार्च के लिए जा रहे होते हैं और लोग उनके पीछे, जो हमारा 500 का नोट नहीं था पहले, जिसमें महात्मा गांधी बने होते थे और वो एक डंडी ले रखे थे और सभी लोग जा रहे थे उनके पीछे, तो वो दांडी मार्च के टाइम पीरियड में उन्होंने बनाया था। किन्होंने बनाया था? नालंदा बोस ने 1930s में बनाया था उन्होंने वो पेंटिंग, ठीक है। और नालंदा बोस ने बहुत ज़्यादा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी ओरिजिन डॉक्यूमेंट में उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग की है, ठीक है। अनदर मोस्ट जो रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने भी बहुत अच्छी जो ब्लैक जो लाइंस में उन्होंने बहुत ज़्यादा पेंटिंग बनाई है। ही मेड अ स्मॉल साइज पेंटिंग, और जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो क्या बनाते, स्मॉल साइज पेंटिंग बनाते थे। और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जो पेंटर है, जैसे आतिश कुमार है, मनीषी दे है, मकुल दे है, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई है।
अब कैलेंडर आर्ट आता तो एक ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, कैलेंडर आर्ट के ऊपर ब्रीफ नोट लिखो, ठीक है। तो राजा रवि वर्मा, कैलेंडर आर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेंटर्स आते हैं। फर्स्ट आता है राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा है एक ग्रेट पेंटर है। तो इन्होंने क्या करा था, मॉडर्न पेंटिंग, इनका जो इन्फ्लुएंस था ये वेस्टर्न जो पेंटिंग बनाते थे, वेस्टर्न पेंटिंग बनाते थे, जो वेस्टर्न जो टेक्निक से इंडिया की पेंटिंग्स बनाते थे। तो ही वॉज यूनिक, ये यूनिक थे बिकॉज साउथ इंडियन, ये केरला से बिलोंग करते थे। साउथ इंडियन पेंटिंग और वेस्टर्न स्कॉलर्स की जो टेक्निक होती थी वो मिक्स करके बनाया करते थे, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनके जो आर्ट है, इन्होंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई, जैसे मूनलाइट की। उन्होंने, जैसे आपको पता है ना, जो रामायण में क्या होता है, जब रावण है सीता को उठा के लेके जाता है और किस प्रकार से जो जटायु होते हैं उसको छुड़ाते हैं सीता को, तो उस समय क्या होता है, जो रावण होते हैं वो जटायु को मार देते, तो वो भी उन्होंने सीन बहुत अच्छा बना रखा है। तो राजा रवि वर्मा ने वो बनाया, लेकिन उन्होंने वेस्टर्न जो स्कॉलर्स की जो टेक्निक है उन्होंने इंडियन पेंटिंग में यूज़ करी और उन्होंने वो पेंटिंग बनाई, ठीक है। उन्होंने, जो राजा रवि वर्मा है, तो उन्होंने ज़्यादातर जो पेंटिंग्स हैं वो रामायण से रिलेटेड, और ज़्यादा हमें रावण वगैरह की पेंटिंग्स वगैरह मिलती है रामायण से, और जो हमारी महाभारत से जो रिलेटेड है उन्होंने वो पेंटिंग्स बनाई है। और राजा रवि वर्मा है, उनके ऊपर एक बुक, एक फिल्म भी बनी हुई है, रंग रसिया करके, ठीक है। अमृता शेरगिल, तो अमृता शेरगिल है, इनका जो टाइम पीरियड ये 1930 से 41 के टाइम पीरियड में है। तो ये क्या है, एक मॉडर्न, एक ऐसी अमृता शेरगिल एक ऐसी औरत थी, उन्होंने क्या करा था, वो बहुत सारी जगह घूमी थी, जैसे पर्शिया घूम, एक पेरिस घूमी थी, इटली घूमी थी, बहुत अलग। तो उनका वेस्टर्न जो क्या था, टेक्निक आती थी उन्हें पेंटिंग में, तो उन्होंने इंडियन पेंटिंग को अपने अंदर उतारा। तो वो पहले पेरिस की इटली ऐसी ऐसी पेंटिंग बनाती थी, लेकिन जब वो कहाँ गई, जो अजंता केव्स है, एलोरा की गुफा, वहाँ घूमने गई, तो वो देखा कि किस प्रकार जो इंडियंस ने कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना रखे हैं। देन वो इंडियंस की पेंटिंग बनाने लगी। तो उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी है, गरीबी है, और बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है उनका बहुत ज़्यादा खराब। तो उन्होंने इस तरीके की पेंटिंग बनाने लगी बाद में, ठीक है। जैसे ड्यूफुल आइज होते हैं, जैसे आँख जो पानी से भर जाता है, ऐसे ऐसी पेंटिंग बनाई उन्होंने। हर पेंटिंग, जो उनकी जो पेंटिंग है, उन्होंने कैसे कैसे पेंटिंग बनाई, उन्होंने ब्राइड टॉयलेट करके पेंटिंग बनाई, उन्होंने ब्रह्मचारी दी साउथ इंडियन विलेज की पेंटिंग बनाई। तो ऐसे ऐसे उन्होंने पेंटिंग बनाई है। शेरगिल, जो शेरगिल है, उन्होंने क्रिटिसाइड फॉर नॉट आइडेंटिकल, उनको क्रिटिसाइज करा जाता है बिकॉज उन्होंने नेशनल स्ट्रगल के टाइम पीरियड में ऐसी पेंटिंग नहीं बनाई जिससे लोग क्या है उत्साहित और क्या ब्रिटिश को भगा, उन्होंने ऐसी पेंटिंग नहीं बनाई। उन्होंने कैसी पेंटिंग बनाई, लोगों के दर्द से जो पेंटिंग होती है ना, वैसी पेंटिंग बनाई उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने जो ब्रिटिश के समय उन जो लोग हैं उन उत्पीड़न किए जाते थे उनको डिनोट करा था उन्होंने, शेरगिल ने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाई। अब लास्ट जो टॉपिक होता है द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है। तो ये जो नोट है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके कलेक्ट कर लेना। द प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप का वो मतलब आता है, तो ये ग्रुप है, एक ग्रुप है जो कि हमारा इंडिपेंडेंट, जब हमारा डे था इवनिंग नाइट को, इंडिपेंडेंस डे, जब हमारे जवाहरलाल नेहरू भाषण दे रहे थे 1947 के टाइम पर, तो ये ग्रुप बन के आया था। और उन्होंने जो कॉलोनी टाइम पीरियड में जो लोग हुआ ना, उनको लोगों तक जो इक्वलिटी लाना चाहते थे, क्योंकि उनको पता हो चुके अब चले गए हैं ब्रिटिश, लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, अब इक्वलिटी लेके आना है, क्योंकि लोगों के साथ बहुत बुरा होगा, अमीर गरीब की भावना रहेगी, लोगों को जस्टिस दिलाना, महिला और मेल है उनको इक्वल करना है। तो इस तरीके की उन्होंने पेंटिंग बनाई, ठीक है, लोगों को जस्टिस। इसके अंदर 6 लोग थे इंपॉर्टेंट इस ग्रुप के अंदर, तो ठीक है, उन्होंने सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के ऊपर उन्होंने पेंटिंग्स वगैरह बनाई। और उन्होंने जो उनके अंदर क्या मार्क्सवादी थी, मार्क्सिस्ट जो थ्योरी होती है ना, इसके मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या होती है, इसमें सभी लोगों को बराबर माना जाता है। तो इस तरीके के उनका इन्फ्लुएंस था। इंडिया के अंदर ये लाना चाहते थे कि मार्क्सिस्ट आए हमारे अंदर, कि हम क्या करें, सभी लोगों को इक्वल ट्रीट करें, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं। तो इस तरीके की उन्होंने पेंटिंग बनाई उस ग्रुप में। तो लेकिन क्या होता है, ये क्या होता है, 1956 का टाइम पीरियड होता है, ये डिसॉल्व हो जाता है ग्रुप, ये रहता ही नहीं है, क्योंकि ये इतना महत्व नहीं दे पाता रहे, क्योंकि लोग हैं, लोग खुद क्या कर रहे हैं, अब हमारी जनता के लिए लोग क्या है, खुद अपना सोच रहे हैं, तो इसलिए क्या होता है, इनका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है। तो अब शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे हम, इस चैप्टर से रिलेटेड क्या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो सब फर्स्ट क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द राइन ऑफ अकबर, मतलब 7 नंबर का आएगा तो आप 1.5 पेज लिख देना। तो अकबर के टाइम पीरियड 1 या फिर 2 पेज लिख देना। तो अकबर के टाइम पीरियड में किस प्रकार से पेंटिंग वगैरह डेवलप हुई, तो आप हुमायूं का लिख देना कि वो वहाँ पर गए थे, 2 व्यक्तियों के लेके आए थे अकबर के, उन्होंने टेल ऑफ पैरेट की टेल की पेंटिंग बनाई थी उन्होंने 2 व्यक्तियों ने। फिर आप तस्वीर खाना लिख देना, सैलरी पे रखा जाता, तो ये सारी बातें आप लिख देना इसके अंदर। तो कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, बहुत सारे मिक्सचर दिखाई देता बिकॉज लोग होते थे वहाँ पर भी, इंडियंस वगैरह का स्टाइल होता था, कंपनी ब्रिटिश लोगों की पेंटिंग वगैरह के बारे में लिखना आपको इधर, ठीक है। राजा रवि वर्मन को मॉडर्न पेंटिंग क्यों बोला जाता है, बिकॉज उनका जो मॉडर्न से उनकी थिंकिंग थी, और उन्होंने साउथ इंडियन की जो पेंटिंग्स होती थी उनका मिक्स करके बनाया गया था, उन्होंने जटायु वगैरह की पेंटिंग बनाई थी, सारी लिख देना आप, ठीक है। अब आपको लिखना है क्लासिकल पीरियड, जो मैं अजंता के उसके बारे में बता रही ना, वो क्वेश्चन आएगा लॉन्ग। और आपको लिखना है बाबर टू औरंगजेब में किस प्रकार से पेंटिंग का डेवलप हुआ, ये लिखना है। और बाद में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में आप जो लास्ट में मैंने सारा कुछ आपको पढ़ाया ना, यहाँ से रिलेटेड ये लिखना है, ये लिखना है और ये भी लिखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है। इफ़ यू लाइक अवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको इस चैप्टर से PDF चाहिए तो आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके नोट कलेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।